ओके, तो हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री मेंटर बेटा। तो आप सभी ने अगर लेटेस्ट न्यूज सुनी है तो आप सभी को पता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के ऊपर कोई भी स्टे नहीं लगाया है। ठीक है, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि 6 जुलाई से काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जैसे ही पता लगा तब से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि काउंसलिंग अगर स्टार्ट होगी तो आपको अपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे। मैम हम क्या रैंक के थ्रू कॉलेज, कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है, हमें प्रेफरेंसेस कौन से भरने चाहिए, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा ये क्वेश्चन है मैम कि जो री नीट है वो हमें पता लगा है कि 1563 स्टूडेंट्स का ही होना है, तो क्या उससे हमारे रैंक पर कोई फर्क पड़ेगा? जो अभी हमारा स्कोर कार्ड है क्या वो वैलिड है कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बहुत क्लियरली आंसर करने वाली हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। चलिए बेटा, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर चीज की डिस्कशन कर लेते हैं दैट यस, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के ऊपर कोई भी स्टे नहीं लगाया है माय डियर स्टूडेंट। 6 जुलाई से जो आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड रैंक और उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या क्या कॉलेजेस हो सकते हैं वो बताऊं बेटा, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूं। जो बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे रैंक पर क्या फर्क पड़ेगा अगर उन जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन स्टूडेंट्स का फिर से री एग्जाम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो री नीट है वो बेटा आपका सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का हो रहा है। अब ये जो 1563 स्टूडेंट्स है इनका जो री नीट है वो 21 जून को होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो 30 जून को आ जाएगा। 30 जून को उनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना तो मैम क्लियर है। इनको बेटा 2 चॉइसेस दी गई थी। पहली चॉइस ये थी कि अगर आपको अपना वही स्कोर रखना है जो पहले नीट के पेपर में था विदाउट द ग्रेस मार्क्स, तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप वो नहीं रखना चाहते तो आप री नीट दे सकते हो, आपके ग्रेस मार्क्स जो है वो हटेंगे। ठीक है, ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इतना हमें पता है। अब ये स्टूडेंट्स का अपना चॉइस होगा, अगर वो अपना विदाउट ग्रेस मार्क्स वाला स्कोर रखना चाहते हैं तो उनका स्कोर कार्ड बन जाएगा उसके हिसाब से, और अगर वो री नीट देते हैं 21 जून को तो 30 जून तक उनका रिजल्ट आ जाएगा और उनका स्कोर कार्ड आएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैम क्या उनके रिजल्ट से हमारे रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा? यस बेटा, आपके रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। आपका अपडेटेड स्कोर कार्ड जो है वो बनेगा जब इनका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स का अपडेटेड स्कोर कार्ड बनेगा, अपडेटेड रैंक्स होंगे आपके, एंड माय डियर स्टूडेंट्स उसी के हिसाब से आपका रैंक आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या इससे हमारे रैंक पर कितना फर्क पड़ सकता है? क्योंकि मैम इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा हुआ है, तो क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? तो बेटा ऐसा तो नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स कितने हैं 1563 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास अगर हम बात करें, तो अब बेटा इनमें से कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, कुछ बहुत अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं, वी डोंट नो, राइट? यस, तो अगर हम एक बेसिक सा आइडिया ले तो जो आपका रैंक होगा बेटा उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर फर्क आएगा तो वो 1500 का फर्क आ सकता है, 1000-1500 का फर्क आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपके रैंक में। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि रैंक के कोरेस्पॉन्डिंग कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं। ठीक है, और जब आपका फाइनल अपडेटेड स्कोर कार्ड आएगा 30 जून के बाद में, उसके बाद में 6 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। तो इसीलिए चलिए अब हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, हमें पता चल गया कि अपडेटेड स्कोर कार्ड आएगा और हमारे रैंक में जो अभी रैंक आ रही है उसके 1000-1500 तक का ही फर्क रहेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके रैंक के कोरेस्पॉन्डिंग कौन से कॉलेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस, एंड माय डियर स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाली हूं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटा 2023 के कोरेस्पॉन्डिंग 2024 के अंदर ना मार्क्स, मतलब अगर आप मार्क्स के कोरेस्पॉन्डिंग रैंक्स देखेंगे ना, ऑल इंडिया रैंक्स देखेंगे, तो कितना इन्फ्लेशन आया है वो भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर आप 720 देखोगे तो बोला था कि अगर 720 किसी के आएंगे तो उसको AIR 1 मिलेगा, उसको AIR 1 ही मिल रहा है 2024 में भी, क्योंकि उससे ज्यादा तो क्या ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैम 700 नंबर आते हैं तो 2023 में बेटा 347 AIR था। ठीक है, लेकिन अगर आप 2024 की बात करोगे तो बेटा 700 नंबर वाले का 2160 रैंक था। ठीक है, कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, आप खुद देख सकते हैं, राइट? यस, 1700-1800 का। अगर आप यहां पे देखोगे तो 640 के ऊपर 10,305 रैंक थी 2023 में। अगर आप यहां देखोगे ना बेटा 38,872, ओ माय गॉड, कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है, मतलब कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है रैंक्स के अंदर मार्क्स के
कोरस्पॉन्डिंग, ये बात आपको दिख रही होगी बहुत क्लियरली, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है, जिससे आप एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं अपने रैंक में 1000-1500 का डिफरेंस एक्सपेक्ट करते हुए। तो वो मैं आप लोगों के साथ प्लीज शेयर करना चाहूंगी, ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो, ठीक है। ये जो लिस्ट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स का, आई नो हर किसी का जो एम होता है बेटा वो आपका एम्स ही होता है, ठीक है। वी आर एमिंग फॉर एम्स, दैट इज सो ट्रू। तो मैं पहले आप लोगों को एम्स का ही एक रैंक कैटेगरी वाइज शो कर देती हूं। तो अगर आप एम करते हैं बेटा एम्स दिल्ली, अगर आप एम करते हैं एम्स दिल्ली माय डियर स्टूडेंट्स, तो नीट 2024 का मैं एक्सपेक्टेड बता रही हूं, यहां पे एक्सपेक्टेड बता रही हूं। एम्स दिल्ली के लिए बेटा जनरल रैंक जो है वो 57, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो सेम इसी तरह से 603 फॉर जनरल कैटेगरी माय डियर स्टूडेंट्स। ईडब्ल्यूएस रैंक अगर आप देखेंगे तो 1712 है, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी रैंक देखती है तो दैट इज 10 क्या है, हाँ 1065, ठीक है। सिमिलरली एससी के लिए 6720 एंड एसटी के लिए बेटा 20333, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो मैंने आपको एम्स के लिए यहाँ पे बनाकर दी है। तो आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि आपका रैंक क्या हो सकता है, ठीक है। उसी रैंक के कोरस्पॉन्डिंग आपको अपने कॉलेजेस का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया है। ये पीडीएफ अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो ये पीडीएफ जो है ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि नीचे ही लिंक करा दूं, अगर मैं नीचे ना लिंक कर पाऊं तो भी आपको ये मैं दिलवा दूंगी, ठीक है। यू कैन टेक फ्रॉम माई टेलीग्राम एज वेल, जैसे आपको सही लगे, बट यहाँ पर भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यस, चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूं कि ये तो एक बेसिक सा आइडिया था जो मैंने आपको एम्स का बना के दिया, लेकिन आपको इसी तरह से बाकी सभी का भी तो देखना होगा। यस, क्योंकि जब आप बेटा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको अपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक अमेजिंग फीचर दिखाने वाली हूं, जिससे आपको इस तरीके से टेबल भी नहीं देखना पड़ेगा। दैट इज अनअकैडमी का। अनअकैडमी का बेटा आपके पास में एक कॉलेज प्रेडिक्टर है, ठीक है। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप सिर्फ कॉलेज प्रेडिक्ट करो, कुछ नहीं करना, लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको सिर्फ यहाँ पे रैंक डालनी है, ठीक है। लेट्स से मैंने रैंक पुट कर दी, कुछ भी रैंक डाल देते हैं। लेट्स से मैंने 2021 डाल दी, ठीक है। ये रैंक डाल दी मैंने। कैटेगरी सिलेक्ट कर लो बेटा, लेट्स से हमने ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। कोर्स आप सिलेक्ट कर लो, लेट्स से हमने एमबीबीएस कोर्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेट्स से हम कौन सा कोर्स, राजस्थान में, राजस्थान से हूं तो लेट्स से राजस्थान हमने सिलेक्ट कर लिया। एप्लीकेशन नंबर मैंने पहले से डाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डाली हुई है, ठीक है। आप भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। मैंने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर फोन नंबर देखेंगे तो फोन नंबर भी डालना पुट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी फोन नंबर डाल दिया, और आई एम नॉट अ रोबोट ये बताना जरूरी है। फिर आप अगर यहाँ पे सबमिट करोगे तो इस तरीके से बेटा आपको सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं वो मिल जाएंगे, और कैटेगरी वाइज आपको रैंक वाइज क्लोजिंग रैंक 2023 में क्या थी एंड उसी से एक्सपेक्टेड आपको मिल जाएगी। तो आपको इस तरीके से सारे के सारे कॉलेजेस जिस भी स्टेट में आपको देखने हैं रैंक के कोरस्पॉन्डिंग आपको कंप्लीटली इजीली मिल जाएंगे। कोई पीडीएफ आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस कैन रियली हेल्प यू, दिस वाज समथिंग दैट आई फेल्ट लाइक कि काफी बेनिफिशियल था, तो यू कैन यूज इट, ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू एटलीस्ट कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। अपने रैंक में बेटा बहुत ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट मत करना, 1000-1500 का डिफरेंस आएगा, तो वो आपको आइडिया रखना है, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप फर्दर अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं बेटा एट जस्ट रुपीज 5499। इतना बेनिफिशियल है ना ये, इसके अंदर आपको इतनी सारी चीजें मिलती है। इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे बेटा आपको डाउट सॉल्विंग मिल जाएगी, 24/7 डाउट सॉल्विंग। मतलब आप बस कोई डाउट है उसका क्वेश्चन फोटो खींचो और
डाल दो और आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, आप उनमें भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड देयर आर एन नंबर ऑफ फीचर्स। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, अगर आपको मुझसे पढ़ना आप मुझसे पढ़ सकते हैं, आप किसी और एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं एंड यू ओनली हैव टू यूज कोड AC5, AC फॉर अनुष्का मैम, ठीक है। तो AC5 कोड यूज करो एंड यू कैन गेट दिस फॉर्दर। बेटा अभी अभी ये प्राइस है 5499, अगर लेट हो गए ना तो बाद में वो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, तो यू कैन गो फॉर इट एज वेल। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। आप अपना कॉलेज जो है वो देख लीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। यस और भी कोई वीडियो चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक दैट फॉर यू। टिल देन कीप स्टडिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड जस्ट बी होपफुल। ऑल द वेरी बेस्ट।